नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक इसरो को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हां, और ये खुशखबरी खुद इसरो के चीफ, जी हां, हमारे इसरो के RLV प्रमुख ने दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुनः प्रयोज्यता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने एक बयान में कहा कि पुष्पक ने एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग को अंजाम देकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वायत्त क्षमताओं का प्रदर्शन किया। ये परीक्षण चित्रदुर्ग जिले के चल्लकेरे में स्थित वैमानिक परीक्षण रेंज ATR में किया गया था, जो बेंगलुरु से लगभग 220 किलोमीटर दूर है। पुष्पक को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया। दूसरे प्रयोग के दौरान पुष्पक को 150 मीटर के क्रॉस रेंज से छोड़ा गया था, जिसे इस बार बढ़ाकर 500 मीटर कर दिया गया था। जब पुष्पक को हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया तो उसकी लैंडिंग वेग 320 किलोमीटर घंटा से अधिक थी। एक ब्रेक पैराशूट की मदद से स्पर्श के लिए इसकी गति को घटाकर 100 किलोमीटर घंटा कर दिया गया। DRDO और इसरो, दोस्तों, मस्ती मस्ती में नई ऊंचाइयों को छू लिया। नमस्कार दोस्तों, आज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने मिलकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उनके रिसर्च सेंटरों ने मिलकर एक नई खोज की है जो कि सफलता के शिखर पर पहुंच गई है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? चिंता न करें, मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से DRDO और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया है। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो अगले भाग में मैं आपको इस तकनीक के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि यह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह भविष्य में क्या बदलाव ला सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बता दें, RLV परियोजना इसरो का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो भारत की अंतरिक्ष में मानवीय उपस्थिति की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीक प्रदान करता है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV इसरो को अंतरिक्ष तक कम लागत वाली पहुंच प्रदान करेगा, जिससे अंतरिक्ष यात्रा सस्ती हो जाएगी। इस उपग्रह को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे परियोजनाओं के प्रक्षेपण कम खर्चीले हो जाएंगे। यदि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला कोई उपग्रह खराब हो जाता है, तो इस प्रक्षेपण यान की मदद से उसे नष्ट करने के बजाय उसकी मरम्मत की जा सकती है। साथ ही अशून्य गुरुत्वाकर्षण में जीव विज्ञान और फोमा से जुड़े शोध करना भी आसान हो जाएगा। अब इसरो इस प्रक्षेपण यान का कक्षीय पुनः प्रवेश परीक्षण करेगा। ये तकनीक रॉकेट प्रक्षेपण को सस्ता बनाएगी और अंतरिक्ष में उपकरण भेजने की लागत को कम करेगी। अब सवाल है, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV तकनीक क्या है? तो बता दें, एक प्रक्षेपण यान में 2 भाग होते हैं, रॉकेट और उससे जुड़ा हुआ अंतरिक्ष यान या उपग्रह, जिसे पृथ्वी की कक्षा या अंतरिक्ष में लॉन्च करने की आवश्यकता होती है। रॉकेट का काम अंतरिक्ष यान या उपग्रह को अंतरिक्ष या पृथ्वी की कक्षा में ले जाना होता है। वर्तमान में प्रक्षेपण के बाद इसरो रॉकेट या प्रक्षेपण यान को समुद्र में गिरने देता है, जिसका अर्थ है कि इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन पुनः प्रयोज्यता के साथ रॉकेटों का पुनः उपयोग किया जा सकता है। पुनः प्रयोज्य तकनीक का लक्ष्य अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इस्तेमाल किए गए रॉकेट बूस्टर को वापस लाना है, ताकि इसे फिर से ईंधन भरकर पुनः उपयोग किया जा सके। एक अमेरिकी कंपनी SpaceX पहले ही इस तकनीक को हासिल कर चुकी है। हालांकि इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान SpaceX के काफी अलग होगा। SpaceX की पुनः प्रयोज्य तकनीक रॉकेट के निचले हिस्से को बचाती है, जबकि इसरो की तकनीक रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगी, जो कि अधिक जटिल है। इस हिस्से को पुनः प्राप्त करने से अधिक धन की बचत होगी। ये यान अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने के बाद वापस लौट आएगा। इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लैंडिंग प्रयोग को पूरा कर लिया है। आने वाले दिनों में वापसी से उड़ान परीक्षण R और स्क्रैमजेट प्रणोदन परीक्षण S किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान 2030 से पहले उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। ये यान 10,000 किलोग्राम से अधिक भार को निम्न पृथ्वी कक्षा में ले जाने में सक्षम होगा। इसरो की सफलता पर आपके क्या विचार हैं? कृपया हमें कमेंट्स में बताएं।